कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त बरपेटा आसाम में है और हमारे साथ लोकल जर्नलिस्ट से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ के समीकरण समझने के लिए हाल में हमने देखा डीलिमिटेशन हुआ, तमाम तरह के बदलाव जो है वो करने की कोशिश की। लगता है कि ये जो समीकरण बदले डीलिमिटेशन के माध्यम से उससे कोई फायदा हो पाएगा भाजपा को? फायदा तो भाजपा का थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि ये जो बरपेटा कंस्टिट्यूएंसी था, एक बरपेटा कंस्टिट्यूएंसी टोटली माइनॉरिटी डोमिनेटेड कंस्टिट्यूएंसी था और इसका एमपी था अब्दुल खालेक। उससे पहले भी माइनॉरिटी एमपी हमेशा हुआ करता था, लेकिन जो डिलिमिटेशन हुआ है, जो माइनॉरिटी एरिया है, जहाँ पर माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया है, उस एरिया को अभी धुबुरी में मतलब संलग्न कर दिया है। और धुबुरी से संलग्न करने से हुआ कि यहाँ में आपको दूसरे कुछ मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी लाके लोगों को लाके मिला दिया, जहाँ से यह माइनॉरिटी अभी पहला मेजॉरिटी था, जो माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी लोग थे वो मेजॉरिटी था यहाँ पर, अभी नहीं है बरपेटा में। सो यहाँ पर पहले से एसजीपी के भी थोड़ा दबदबा था, तो शायद अभी एसजीपी और बीजेपी मिलके बरपेटा का कुछ समीकरण बदलने का यहाँ हमने देखी कि राहुल गांधी से मिलने के लिए भीड़ बहुत ज्यादा यहाँ पर आई। ये हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, इससे पहले जनिया मिला था, इससे उसके बाद शाहपुर मिला था, ये पहले बरपेटा में था। ये भीड़ जो दिख रहा है ये बरपेटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की था, लेकिन अभी डिलिमिटेशन के बाद ये सब धुबुरी में आ गया, तो समीकरण इस तरह से कुछ बदल सकता है। लेकिन अगर आप समझा पाए, बदरुद्दीन अजमल जो लगातार कोशिश करते रहे, कहा गया कि कम्युनल कारण जो है वो बताए गए कि क्यों कांग्रेस पार्टी जो है तैयार नहीं है बदरुद्दीन अजमल को उनका साथ देने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि अभी देखिए अजमल का जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर को समझने के लिए कांग्रेस ने बहुत कोशिश किया और कांग्रेस ने लोगों के साथ ये नैरेटिव अभी तय कर दिया है कि अजमल बीजेपी के साथ है, अजमल जो कर रहा है बीजेपी के लिए कर रहा है। ये मैसेज अभी लोगों को दे रहा है, तो लोगों को भी कुछ माइनॉरिटी लोगों को समझ में आ रहा है कि अजमल अभी बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ कर रहा है। अगर कांग्रेस ये और जोर से और ज़्यादातर लोगों के पास ये मैसेज लोगों को समझना की कोशिश करेंगे तो ये कुछ बदल सकता है। अच्छा, असम की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सीटें आपको कौन सी दिखाई देती है? देखिए, महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए आज के दिन में नौगांव सबसे अच्छा सीट है। नौगांव जीतने का पूरी उम्मीद है। करीमगंज है बाराक वैली में, वो जीतने का उम्मीद है। बरपेटा अच्छा सीट था, थोड़ा बहुत अभी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कांग्रेस कुछ स्ट्रेटेजी लेकर आए तो बरपेटा में उनका चांसेस अभी भी बरकरार है थोड़ा बहुत, क्योंकि कुछ काम कर सकते हैं। धुबुरी बदरुद्दीन अजमल का कंस्टिट्यूएंसी है। धुबुरी में कांग्रेस अभी बहुत जोर से मतलब पूरी तैयार होके ये जंग, वहाँ से अभी सांसद बदरुद्दीन अजमल ही है, लेकिन वहाँ पर सुनने के मिल रहे हैं कभी यहाँ का जो बरपेटा का एमपी था अब्दुल खालेक, वो खुद अभी बरपेटा में लड़ने का उसका मन नहीं कर रहा है, वो धुबुरी से लड़ने का मन कर रहा है। हालांकि इसने अपने मुंह से नहीं किया, लेकिन अब्दा रेकॉर्ड वो बहुत सारे लोगों को बोल दिया कि वो उसके लिए अभी वो तो जब तक पुष्टि नहीं हो जाती वो बातें सिर्फ बातें रहती हैं। लेकिन आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख लीजिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त कहाँ पर है? इस वक्त बारपेटा बोंगाईगांव में है, कॉलेज लंगला के पास इस वक्त मौजूद है। भारी तादाद में लोग यहाँ पर राहुल गांधी से मिलने के लिए उनकी बस की तरफ दौड़े हैं। फूलों की वर्षा जो है वो की जा रही है और क्योंकि हम लगातार कह रहे थे कि माइनॉरिटी इलाका है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी कितनी है इन इलाकों में? आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। माइनॉरिटी एरिया में जिस तरह से राहुल गांधी का स्वागत हुआ है, सिर्फ माइनॉरिटी भी नहीं, जो मेन स्ट्रीम यहाँ पर ट्राइबल्स भी रहते हैं, ट्राइबल्स भी रहता है, कोस राजवंशी रहते हैं। ये बंगाईगांव आगे मिलेंगे, यहाँ पर कोस राजवंशी लोग रहते हैं। उन लोगों का में भी राहुल गांधी जी का पॉपुलैरिटी है और देख रहा है ये सब। और दूसरी बात यही है, लोगों के मन में दर्द है, खौफ है, लेकिन खुल के बातें नहीं कर रहा है अभी। अगर ये दर्द, ये खौफ मिटा देने का कोशिश करेगा कांग्रेस तो फायदेमंद रहेगा। लेकिन असम के लोगों के दिल में क्या दर्द है, अगर आप बता पाए? बेरोजगारी लगातार कहा जाता है, डीलिमिटेशन के बाद के समीकरण बदले, वो बात कही जाती है कि क्या उससे फायदा बीजेपी को होगा भी या नहीं होगा। देखिए, अभी जो
अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने एक काम किया, हाल ही में बहुत सारे लोगों को नौकरी दिया, गवर्नमेंट नौकरी, बहुत खाली पद पड़ा हुआ था, उसमें नौकरी मिल गई। कम से कम 80,000 लोगों को नौकरी मिला है, गवर्नमेंट जॉब मिला है। ये किस साल की बात? ये दो ढाई साल में 80,000 लोगों को नौकरी मिला है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो युवा पहले बहुत नाराज था, नौकरी मिल रहा है। APSC यहाँ का जो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन में मतलब पहले जो एग्जाम्स हुआ था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ करता था, लेकिन थोड़ा बहुत यही राहुल गांधी भी कहते जा रहे हैं कि करप्ट सबसे चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्वा शर्मा। लगातार उनकी तरफ से जो फोकस है वो इसी पर है जब से असम में आए। देखिए, अभी नौकरी मिल रहा है लोगों को। APSC से थोड़ा सा सुधार आने की कोशिश की, ये बीजेपी के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरी बात यही है, जो हेट्रेड राजनीति शुरू हुआ था, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत है अभी। मतलब पहले असम ऐसा नहीं था। पहले का असम था कि हम भाईचारा बहुत ज़्यादा था, हिंदू मुस्लिम ये बातें लोग नहीं किया करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा, थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है। इतना बहुत दूसरे स्टेट्स की तरह भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हिंदू मुस्लिम ये सवाल बहुत आ रहा है अभी। ये मतलब लोगों में डिस्टेंस पैदा हो रहा है। पहला जैसा जो सिचुएशन रहा क्या था, ये अभी नहीं है। तो थोड़ा बहुत इसी वजह से लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों में दिल में खौफ है, पार्टिकुलरली माइनॉरिटी। असम के लोगों के दिल में खौफ है, खौफ है, माइनॉरिटी लोगों के खौफ है। इसलिए वो अब कहाँ जाएगा? आजमल के पास जाएंगे तो आजमल का बीजेपी के साथ मिलता जुलता ये देख रहा है, तो माइनॉरिटी लोगों के मन में भी ये सवाल है। अगर कांग्रेस एक्सेलरेट कर पाए ये माइनॉरिटी लोगों के साथ जाके, देखिए माइनॉरिटी लोगों में एरिया में कांग्रेस के इतना प्रॉब्लम नहीं है अभी। लेकिन पहला क्या हुआ था, दो लोग, देखिए जात पात का बात हम लोगों को नहीं करना चाहिए, फिर भी इलेक्शन में जात पात का बात आ ही जाता है। पहले असम के अगर हम ओवरऑल असम की बात करते हैं, असम के जो टी ट्राइब्स लोग हुआ करता था, वो एक कांग्रेस का वोट बैंक था। वहाँ पर टी ट्राइब्स और ये पश्चिम असम में, वेस्टर्न असम में माइनॉरिटीज़ लोग बहुत सारे लोग आजमल के साथ चले गए और टी ट्राइब्स लोग बीजेपी के साथ चले गए। इसलिए कांग्रेस प्रॉब्लम में आ गए। अगर उनका ट्रेडिशनल वोटर्स फिर से उसके पास लाने की कोशिश करेंगे तो आप कह रहे हैं कि अगर एक्सेलरेट वो गाड़ी जो है वो तेजी से चल पाए तो फायदे में कांग्रेस पार्टी रहेगी। हमने आपको बारपेटा की, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं, बेहद ज़्यादा भीड़ दिखाई पड़ती है। अगर दीक्षा आप दूसरी तरफ से तस्वीर दिखा पाएँ, पीछे हमने देखा राहुल गांधी से मिलने लोग आए, बारपेटा के समीकरण जो है वो समझने की कोशिश की। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स न्यूज़ तक पर हम लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि धनीजा, न्यूज़ तक।